कॉफी विद शेयर गुरु सीजन 2। दोस्तों चलिए आज बात करते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक्स के ऊपर सेक्टर वाइज। दोस्तों सबसे पहले ऑटो सेक्टर में बात करते हैं अशोक लेलैंड के ऊपर, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो हिंदुस्तान का जो इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, जब प्राइसेस ऊपर जाती है नीचे जाती है तो उसके बाद वो घबरा जाता है। लेकिन यहां पे इस स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि अ कंपनी लाइक अशोक लेलैंड, अ कंपनी फ्रॉम द हाउस ऑफ हिंदुजाज, इज वन ऑफ द फैंटास्टिक कंपनीज जो ट्रक्स और बसेस मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों एक चीज याद रखिए कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, लॉजिस्टिक सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मारुति जब अपनी गाड़ियां बनाती है उसके बाद जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है तो आपके पास ट्रक्स होने चाहिए, क्योंकि वही ट्रक से आप गाड़ियां डिलीवर करते हैं अपने पूरे ऑल इंडिया नेटवर्क पे, जहां पे आप अपनी गाड़ियों को डिस्पैच करते हैं अपने डीलर नेटवर्क के लिए। तो यहां पे जैसे मैंने कहा कि किसी भी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के लिए ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयरफॉर क्योंकि हर सामान इंडियन रेलवेज उसको ढो नहीं सकता है, फ्रेट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन रेलवेज। तो उसी तरह किसी भी इकोनॉमी में ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अशोक लेलैंड इज वन ऑफ द फ्रंट रनर्स एज फार एज द कमर्शियल व्हीकल्स आर कंसर्न। दोस्तों ट्रक्स एंड बसेस में आपने देखा कि टाटा मोटर्स भी सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। आयशर इज ऑल्सो लिस्टेड कंपनी, दे आर ऑल्सो मेकिंग ट्रक्स, दे ऑल्सो हैव अ वेरी गुड मार्केट शेयर। उसके बाद फिर कुछ ऐसी कंपनीज भी इंडिया में है जो ट्रक्स और बसेस बनाती हैं, जैसे वॉल्वो है, भारत बेंज है मर्सिडीज का, और उसके बाद फिर मान ट्रक्स हैं। लेकिन दीज थ्री कंपनीज ऑफ कोर्स आर नॉट लिस्टेड। लेकिन अगर आप लिस्टिंग में देखें तो स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ 3 कंपनीज लिस्टेड हैं। एक ऑफ कोर्स इज आयशर मोटर्स, सेकंड ऑफ कोर्स इज टाटा मोटर्स एंड थर्ड ऑफ कोर्स इज अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड की जब बात करते हैं तो दोस्तों कमर्शियल व्हीकल ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे मैंने आपको इसके रीजंस बताए। तो यहां पे British Leyland was taken over by Hindujaz. The name was rechanged to Ashok Leyland. And कंपनी का उन्होंने काफी अच्छे उसमें डिजाइन्स लिए। They have collaborations for technology by Hino. उसके बाद उन्होंने EVCO के साथ भी कुछ किया था। तो ऐसा करते हुए आज आप देख रहे हैं कि कंपनी clocks a turnover of 26,000 crores to get the benefits. Of course, that was the old plant in fact which was in Chennai. They shifted to Uttarakhand. जब आप किसी भी नए एरिया में जाते हैं, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट्स वहां पे इंडस्ट्री को प्रमोट करता है तो आपको काफी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। कंपनी ऑल्सो अवेल्ड ऑफ दोस बेनिफिट्स एंड दे शिफ्टेड टू उत्तराखंड। तो यहां पे मैं कहूंगा कि दोस्तों जब ये उतराव चढ़ाव जब आप देखते हैं शेयर प्राइस में, यहां पे रिटेल इन्वेस्टर घबरा जाता है। तो यहां पे यही कहूंगा कि घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। As far as the fundamentals of the companies are concerned, they are absolutely strong. Continue to hold and have Ashok Leyland in their portfolio. दूसरी कंपनी के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, पब्लिक सेक्टर, जिसके ऊपर मैं बार बार बोलता हूं कि द अमाउंट ऑफ फेथ व्हाट पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव इन द पब्लिक सेक्टर्स इज अमेजिंग। इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। और वहां पे आती है जीआईजी हाउसिंग, और जीआईजी हाउसिंग में जो लोगों का जो फेथ है कि जब आप ये हाउसिंग सेक्टर में जब आप पैसे लेते हैं, और द काइंड ऑफ द रेवेन्यू व्हाट जीआईजी हाउसिंग क्लॉक्स एंड द काइंड ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी व्हाट दे डू इज समथिंग वेरी अमेजिंग। तो यहां पे ये कहूंगा कि जीआईजी हाउसिंग इज वन ऑफ द बेस्ट क्रेप्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर्स। तो ये भी एक ऐसा शेयर है जो रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में रख सकता है। दोस्तों थर्ड कंपनी जब उसकी बात करते हैं तो रिटेल सेक्टर की भी बात आती है। तो यहां पे जब आप घर बनाते हैं तो एनबीसीसी को बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर। लेकिन उसकी वैल्यूएशन को डिलॉक करने के लिए जिस तरीके से उसको लिस्ट किया गया, और जैसे मैंने एक बार ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि कई ऐसे प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो फेल हुए, यूनिटेक हुआ या बाकी कुछ ऐसी कंपनी द प्राइवेट सेक्टर इनफैक्ट हु फेल टू डिलीवर द हाउसिंग टू पीपल, जहां पे लोगों ने अपने घर आशियाना को बुक करने के लिए पैसे दिए, तो वहां पे उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एनबीसीसी को डायरेक्शंस दिए कि आप उन इनकम्प्लीट घरों को कंप्लीट करिए एंड हैंड ओवर द पोजीशन टू द पीपल सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मैन इज बीन सेफगार्डेड। तो देखिए द एपेक्स कोर्ट ऑल्सो हैज दैट फेथ, पीपल इन इंडिया हैव दैट फेथ इन एनबीसीसी। वैसा ही फेथ जैसा दिल्ली में किसी जमाने में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में या बंबई जैसे शहर में माड़ा में, ऐसे ही कई ऐसी रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हर स्टेट्स में ऑपरेट करती है। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर विच इज एनबीसीसी, आपने देखा कि बहुत बढ़िया टर्नओवर क्लॉक करती है। और दिल्ली में आपने देखा कि काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स इनफैक्ट विच दे हैव गॉट, एक काइंड ऑफ जिसे मैं कहता हूं कि सब्सिडीज आप क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने अंडूजगंज को डेवलप किया, व्हाट अ ब्यूटीफुली इनफैक्ट वी हैव डेवलप्ड इट। नाउ द सेकंड प्रोजेक्ट इनफैक्ट व्हाट दे आर डूइंग अप इज नौरोजी नगर। सो इट्स अ कंप्लीट सब्सिडी जो आप डेवलप करते हैं, और ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर एनबीसीसी ही कर सकता है। दोस्तों फिर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर अपना रुख को बदलते हुए चलते हैं, और यहां पे एक ऐसी कंपनी केमिकल सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इनफैक्ट व्हिच हैव बीन ऑपरेटिंग फॉर इयर्स ऑफ कोर्स इज एशियन पेंट्स।
और यहां पे आपने देखा कि पेंट्स में बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन जब आप इस कंपनी को जब आप कंपेयर करते हैं तो मुझे याद है इवन आयन से भी जब लोग पास आउट होते थे तो दे यूज्ड टू वर्क फॉर एशियन पेंट्स और बड़े प्राउड के साथ कहते थे वी गॉट अ जॉब इन एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज पेंट सेक्टर में, जहां पे द कंपनी क्लॉक्स अ टर्नओवर ऑफ 14,000 करोड़ विद अ फैंटास्टिक नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत बढ़िया है। तो यहां पे कहूंगा कि जिन इन्वेस्टर्स के पास ये शेयर है तो यहां पे कंपनी हैज बेनिफिटेड टू द इन्वेस्टर्स और अपने शेयर होल्डर्स का उन्होंने बड़ा अच्छा ख्याल रखा है। दे आर पेइंग अ गुड डिविडेंड, दे हैव आल्सो गिवन बोनस भी कंपनी ने 1:1 में इशू किया है। तो यहां पे कहूंगा कि जिनके पास भी एशियन पेंट्स उनके पोर्टफोलियो में है, इसको कंटिन्यू टू होल्ड, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जब आते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं भूला जा सकता, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक्स राइट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स टाइम। आपने देखा उनकी जो सब्सिडीज को आपने मर्ज किया, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था जब आप मर्ज करते हैं तो यहां पे सिर्फ आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन यहां से मर्जर से कोई आपकी कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट आपकी कोई कम नहीं होने वाली है या आपकी कोई एफिशिएंसी बढ़ने नहीं वाली होती है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने देखा कि द गेम चेंजर इज, अगर आप उनकी बैलेंस शीट को देखें तो इस बार फर्स्ट ईयर में उन्होंने इतना अपना ह्यूज लॉस दिखाया है। नहीं तो क्या होता था कि लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड हो जाता था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस बैंक्रप्सी कोड विच इज कमिंग इन, तो जैसे मैंने कहा कि दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आपने अपने लॉसेस को यहां पे ओपन आउट किया, आपने इसको डिस्प्ले किया, आपने डिस्क्लोज किया है। Therefore, in fact, आपने देखा कि yearly losses इतने huge है। So this is one of the best things, in fact, what the government has done, and that action of the government, in fact, that by bringing in bankruptcy code is one of the game changers. तो यहां पे दूसरा मैं आपको जैसे बताया कि गेम चेंजर इज गोइंग टू बी आधार। आपने देखा दोस्तों द मोमेंट इन फैक्ट आधार वाज ब्रॉट इन, समथिंग अराउंड क्लोज टू 90,000 करोड़ हैज बीन सेव्ड बाय द गवर्नमेंट, जहां पे फ्रॉडुलेंट अकाउंट में जाता था, फ्रॉड्स होते थे, तो इनफैक्ट दैट अमाउंट इज नाउ गेटिंग इनटू द राइट अकाउंट्स ऑफ द पीपल। तो जो उसके जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज है और जो उसके राइट बेनिफिशियरीज है उनके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट होता है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। थर्ड कंपनी एफएमसीजी में बात करते हैं दोस्तों, आईटीसी, इस कंपनी को नहीं भूला जा सकता, वन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज जिसकी पेरेंट कंपनी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको पैट। और 1975 में जब ये होल्डिंग को कम करने के लिए, डाइल्यूट के लिए बोला था, तो बहुत सारी कंपनीज को बोला गया, जिसमें से कोको कोला भी थी, आईबीएम भी थी, जैसे मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स भी था। तो कोको कोला छोड़ के चला गया, आईबीएम चला गया, तो उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने शेयर को डाइल्यूट किया, आईटीसी ने अपने शेयर को डाइल्यूट किया। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आईटीसी ऑल्सो, द इंडियन टोबैको कंपनी ऑल्सो रियलाइज दैट इन फैक्ट दे कैन नॉट हैव अ ग्रोथ इन दिस कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ टोबैको, बिकॉज टोबैको इज प्रोहिबिटेड बाय द गवर्नमेंट उसको कोई प्रमोट नहीं करती है, तो देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर लॉट ऑफ प्रोहिबिशंस। तो इन सब चीजों में फिर ये कंपनी ग्रो कैसे करेगी, तो कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड दैट वी शुड गेट इनटू पेपर, दे हैव अ कंपनी कॉल्ड भद्राचलम पेपर बोर्ड। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम होटल्स में चलते हैं, तो आपने देखा कि आईटीसी ने जो ब्रांड अपना क्रिएट किया, मोरिया, बहुत बढ़िया ब्रांड था उनका, द वेलकम ग्रुप, तो दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, दे आर इन कॉम्पिटिशन टू द इंडियन होटल्स जिनका ब्रांड है ताज। तो यहां पे मैं कहूंगा कि उसके बाद फिर वो एफएमसीजी में गए, वहां पे उन्होंने कहा हम आटा भी बनाएंगे, नमक भी बनाएंगे, बिस्किट्स भी बनाएंगे। सो दैट्स द फास्टेस्ट मूविंग सेक्टर। दोस्तों मैं बता दूं, जब मेरे से सवाल पूछा जाता है कि इंडिया में समझिए जैसे 20 से 22 सेक्टर्स हैं, तो सबसे फास्टेस्ट मूविंग सेक्टर कौन सा है, तो मैं समझता हूं योगक्षेमम वहाम्यम। दोस्तों 125 करोड़ की जो आबादी है उसको खाना चाहिए, और खाना ये जो पेट है ये 3 बार मांगता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। सो आई सपोज द फास्टेस्ट मूविंग सेक्टर इज द फूड इंडस्ट्री। रेस्टोरेंट सबसे फास्टेस्ट मूविंग सेक्टर है इंडिया में। आईटीसी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज विच क्लॉक्स अ टर्नओवर ऑफ 30,000 40,000 करोड़ का टर्नओवर है। लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी। तो कंपनी ने ये रियलाइज किया कि टोबैको में प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिशंस है, लेट अस डाइवर्सिफाई। दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स, बड़ा अच्छा ब्रांड उन्होंने वेलकम ग्रुप का ये किया। और मुझे आज भी याद है उनका जो रेस्टोरेंट है दमपुक्त आईटीसी बुखारा में जो है, वहां पे उनकी जो दाल मखनी है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट। और आपने देखा कि उसको वो रीपैकेजिंग में भी बेचते हैं, तो इट्स सोल्ड एट अ प्रीमियम प्राइस, सो इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट। तो यहां पे मैं कहूंगा कि आईटीसी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज एज फार एज द एफएमसीजी इज कंसर्न, कंटिन्यू टू होल्ड द स्टॉक्स। फिर ऑटो सेक्टर में आते हैं दोस्तों, और इसको कैसे भूला जा सकता है। राहुल बजाज, इनफैक्ट हु क्रिएटेड बजाज ऑटो, और उसके बाद हम उनके बेटे उसको देखते हैं। आपने वहां पे देखा कि बजाज ऑटो उस जमाने में स्कूटर्स बनाता था, और उनका एक वो एडवर्टाइजमेंट में पंच लाइन होती थी, हमारा बजाज।
दोस्तों बिल्कुल ठीक बात है। और उस जमाने में जब स्टील की बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती थी तो बड़े लिमिटेड स्कूटर्स बनते थे। उस जमाने में लैम्ब्रेटा होता था, उसके बाद एक आंध्र प्रदेश स्कूटर वालों ने भी बनाया था विजया, वो बाद में बंद हुआ। और ये स्कूटर्स में इनके बजाज चेतक सुपर और प्रिया स्कूटर्स 10-10 साल और 15 साल की डिलीवरी पे मिलते थे। बिकॉज इनफैक्ट आवर इकोनॉमी वाज वेरी स्मॉल, हर चीज की बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। वहां पे आपका स्टील आपको बड़ा लिमिटेड बनता था, कुछ इंपोर्ट होता था। तो बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शंस देयर वाज अ लॉन्ग क्यू। तो जैसे ही ये मार्केट ओपन अप हुआ 90 में, तो आपने देखा दैट द डिमांड शिफ्टेड फ्रॉम स्कूटर्स टू मोटरसाइकिल्स में 100 सीसी बजाज वाज वेरी फास्ट टू गेट इनटू दैट मार्केट। दे वर एबल टू अंडरस्टैंड दैट द डिमांड इज चेंजिंग, द मार्केट इज शिफ्टिंग फ्रॉम स्कूटर्स टू मोटरसाइकिल्स। तो मोटरसाइकिल्स में उन्होंने कावासाकी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया एंड दे केम अप विद पल्सर, और दैट वाज द पल्स ऑफ इंडिया। तो आपने देखा these companies have done fantastic as far as the markets are concerned. Hero Motor also for that matter, of course, had the collaborations with Honda for a number of years. In fact, they were making, और Honda की भी जो Hero Honda का भी punch line होता था was a beautiful punch line. Fill it, shut it and forget it. And they were all the efficient motorcycles in fact what they made. उसके बाद फिर टीवीएस आया, उसके बाद फिर होंडा उनके साथ सेपरेट हुआ। बट आपने देखा कि बजाज ऑटो टुडे क्लॉक्स अ टर्नओवर ऑफ समथिंग अराउंड 25,000 crores. हीरो मोटरकॉर्प विच इज फ्रॉम द हाउस ऑफ गुंजाल क्लॉक्स अ टर्नओवर ऑफ 32,000 crores. तो दोस्तों यहां पे आप ये देखिए कि मार्केट इज ह्यूज, और इस ह्यूज मार्केट की वजह से एंड दीज कंपनीज आर वेरी इनोवेटिव, सो यू फाइंड दैट दीज कंपनीज हैव डन एक्सीडिंगली वेल। दोस्तों अब बात करते हैं यहां पे सबसे पहले जब बात होती है तो बंधन बैंक यहां पे जब गृह फाइनेंस को लेता है, तो गृह फाइनेंस ऑफ कोर्स इज अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ एचडीएफसी, और वहां पे इसको लेता है। तो मार्केट में एक ऐसी चर्चा का विषय हो जाता है कि अरे एचडीएफसी ने अपनी बैंक को बेचा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। एक चीज बता दूं कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और उस बिजनेस को बेच देते हैं तो यहां पे कोई बेइज्जती नहीं होती है। मुझे याद है वन ऑफ दी फैंटास्टिक कंपनीज लार्सन एंड टूब्रो, उस जमाने में जब हमारी इकोनॉमी 2% 3% पे ग्रो होती थी, तो दे ऑल्सो वेंट इनटू डिस्पेंसर्स। उन्होंने भी लपास के साथ, ह्यूमैनिक के साथ लपास के ब्रांड्स बनाए, बाटा के साथ मार्केटिंग किया कि हम शूज भी बनाएंगे, हम सीमेंट भी बनाएंगे, हम ग्लास बॉटल्स भी बनाएंगे। बट दैट वाज द टाइम इनफैक्ट व्हेन इंडिया हैड अ ग्रोथ ऑफ 2%, 2.5%, 3%। तो उस जमाने का वो जो स्ट्रक्चर था, वो जो कंडीशंस थी, वहां पे एल&टी ने उस जमाने में ये सारे एक्सपेंशंस किए। लेकिन दे वर ऑल लो कॉस्ट, लो प्राइस ये थे, प्रोडक्ट्स थे। उसके बाद उनका हाई कॉस्ट ऑपरेशंस था, उनकी कॉस्टिंग बड़ी हाई पड़ती थी, सैलरीज बड़ी अच्छी थी वर्कर्स को, ऑफिसर्स को। तो ये मॉडल बड़ा फिजिबल नहीं हो सकता था, इकोनॉमिकली वाइबल नहीं हो सकता था। सो एज द इकोनॉमी केम अप टू अ फिगर ऑफ 8%, 9% पे हमने ग्रो किया, कंपनीज टूक अ डिसीजन कि हम इसमें से निकल जाएंगे। तो ये कोई खराबी नहीं होती है, वक्त की एक ऐसी डिमांड होती है। ऐसे ही एचडीएफसी का हाई कॉस्ट मॉडल है, दे आर द बेस्ट एज फार एज हाउसिंग फाइनेंस इज कंसर्न। उन्हीं के मॉडल को देखते हुए आपने देखा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स आल्सो सेड कि अरे व्हाई कांट वी फॉलो द सेम मॉडल व्हाट एचडीएफसी डिड इट। और हाउसिंग में जैसे मैंने बार बार बोला, वन ऑफ द फैंटास्टिक मॉडल विच वाज स्टार्टेड बाय दीपक पारेख, द बैंक ऑफ कोर्स वाज स्टार्टेड बाय हिज अंकल एचडी पारेख। एक चीज मैं बता दूं कि हाउसिंग में भी जो घर होता है, जब आप उसको लोन लेते हैं, वो आपकी इज्जत होती है। वहां पे कोई भी आदमी डिफॉल्ट नहीं करता है, बड़े कम डिफॉल्ट होते हैं हाउसिंग में, क्योंकि इज्जत एंड रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे दोस्तों ये बता दूं कि ये सारी चीजों को देखते हुए जो भी आज हमने कंपनीज को डिस्कस किया है, ये हमने पहले भी डिस्कस की थी। लेकिन जैसे इसमें उतार चढ़ाव होता है तो आपके दिल की धड़कनें फास्ट और स्लो बीट करती हैं। तो यहां पे रिटेल इन्वेस्टर को बता दूं कि मार्केट रोज ऊपर नहीं जा सकता, रोज आपकी शेयर वैल्यू ऊपर नहीं जा सकती। कुछ भी ऐसे रीजंस वर्ल्ड मार्केट में, इंडियन मार्केट्स में होंगे विच विल ब्रिंग डाउन द वैल्यूएशंस of the shares, which will bring down the Sensex and the Nifty. And this is bound to happen because this is part of the cycle and you cannot get away with the cycle. So do not get scared. जिनके पास भी ये इन्वेस्टमेंट, जो मैंने शेयर्स बोले हैं, स्क्रिप्ट्स बोले हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में है, इसको होल्ड करके रखें। दोस्तों मैंने लास्ट टाइम अनाउंसमेंट की थी कि 2019 में हम इन्वेस्टर मीट शुरू करने वाले हैं। तो अब हमने इन्वेस्टर मीट का हमारा सिलसिला शुरू हुआ है। पहली इन्वेस्टर मीट हम कर रहे हैं डोंबिवली में, आने वाले संडे को इवनिंग में डोंबिवली में, और उसके बाद पूरे दिन की एक इन्वेस्टर मीट हम कर रहे हैं कोल्हापुर में, जहां पे लोगों को बड़ा बेनिफिट मिलेगा, जहां पे इनफैक्ट यू विल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली हाउ द स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया फंक्शंस, क्या कंपनीज होती हैं, कैसे वो फंक्शन करती हैं, कैसे बैलेंस शीट्स को रीड किया जाए। तो ये सारी चीजें आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होंगी। तो कोल्हापुर में भी हम कर रहे हैं आने वाले 20 जनवरी को। तो जरूर आइएगा डोंबिवली में और कोल्हापुर में, और वहां पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।